अगर आपकी पिछले कुछ सालों में शादी हुई है और जब भी कोई रिलेशनशिप का इशू होता है तो आप गूगल पे, ChatGPT पे रिलेशनशिप एडवाइस मांगते हैं और आपको यूजुअली वेस्टर्न रिलेशनशिप एडवाइस मिलती है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, या फैमिली को इग्नोर करो, फैमिली को नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, अपने बारे में सोचो। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी काम नहीं करता, देन यू मूव आउट। और आपको ये लगता है कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो मेरी रियलिटी को, मेरी साउथ एशियन रियलिटी को, चाहे आप साउथ एशिया में रहते हो या आप इमिग्रेट कर गए कहीं और रहते हो, आपकी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तो फिर हमारे नॉन वेस्टर्न कल्चर्स के लिए रिलेशनशिप एडवाइस का है, वो है आज की वीडियो में। लेट्स फेस इट, वी आर अ ट्रांजिशनल जनरेशन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपका हाउस होल्ड एक सिंगल इनकम हाउस होल्ड था। योर फादर वर्क्ड and your mother was taking care of the house and the family. आपकी जिंदगी में मोस्टली आप दोनों लोग काम करते हैं एंड इंटरेस्टिंगली हम सब एक बहुत ही बदतरीन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एरा के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान इंडिया में हो या आप US कनाडा में हो, सब सेम स्टेट पे हैं। अभी सबके साथ सेम मसले हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमी के मसले सबके साथ हैं। सो वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, बट हमारा सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ड्रेन है वो शायद इकोनॉमी से, हमारी जॉब से नहीं आ रहा, वो ड्रेन आ रहा है उस घर के फ्रिक्शन से। वो जो एक साइलेंट किलर घर में मौजूद है, द वेट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्ट्रेस ऑफ डुअल इनकम हाउस होल्ड, और ऑल्सो हम एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के अंदर एक मॉडर्न मैरिज रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, एंड दैट ऑल इज इन इटसेल्फ अ लॉट। तो इस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस कल्चरल कपल्स रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स स्केल। नाम थोड़ा सा भारी है, मैं मानता हूँ, बट नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आसानी के लिए इसको CCC R2S कहेंगे, बट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल खास तौर पे बनाया गया था ये देखने के लिए कि जो नॉन वेस्टर्न रिलेशनशिप्स होती हैं, मैरिजेस होती हैं, उसमें कल्चरल डायनामिक्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। और इस टूल से ये पता चला कि जब आप नॉन वेस्टर्न रिलेशनशिप्स को मेजर करते हैं तो जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ कपल बॉन्ड यानी दो लोगों के बीच में किस तरह की रोमांटिक रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड नहीं करती। उसके साथ साथ 3 और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी मैरिज टिकी होती है, और वो 3 एलिमेंट्स होते हैं आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि हम सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम सबकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं जो कि आर पार्ट ऑफ द मैरिज। जब हमारे कल्चर में 2 लोग शादी करते हैं तो वो 2 लोगों की शादी नहीं होती, वो 2 इकोसिस्टम्स की शादी होती है, और वो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, आपकी रिलेशनल हार्मनी, कि जब आप 2 लोग रिलेशनशिप में हैं तो आप कितना कमिटेड हैं इसके ऊपर काम करने में, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कोई बात नहीं बनती, तो हाउ कमिटेड आर यू टू वर्क ऑन इट एंड रिजॉल्व दोज इश्यूज। सो रिलेशनल हार्मनी बड़ी ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज फेस सेविंग, क्योंकि हमारे कल्चर में लोग क्या कहेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ज़िंदगी का। आप चाहे कितना कहते हो कि मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लोगों की कोई फिक्र नहीं करता, बट डीप डाउन आप करते हैं क्योंकि शायद आपके माँ बाप लोगों की फ़िक्र करते हैं, तो आपको उनकी फ़िक्र इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे। सो इसलिए लोग क्या कहेंगे वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है। और हम आगे चलते हुए हर इस पिलर के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट और सिस्टम देगा इसको बेहतर बनाने का, ताकि आप इन मसलों से अपनी ज़िंदगी में बच सकें और उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, ताकि आप अपनी एक तो शादी बचा सकें, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एक थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर सकें और अपना बर्नआउट बचा सकें। सो अभी तक अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो नहीं देख रहे थे तो आई विल इनकरेज यू कि ज़रा उनको बुला लें, और जो एक्सरसाइजेस हमें करनी है वो उनके साथ मिलके करें।
सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। तो सबसे पहले सबसे बड़े मसले के बारे में बात करते हैं, लोग क्या कहेंगे। एक्सरसाइज 1 इज अबाउट लोग क्या कहेंगे, बिकॉज ये जो है ना लोग क्या कहेंगे, सेविंग फेस इज अ करेंसी इन आवर कल्चर। क्योंकि आपको कितना ही मसला हो यूटिलिटी बिल भरने में, बच्चों की फीसें निपटाने में, अपनी कार की पेमेंट देने में, इन सब के बावजूद यू स्टिल हैव टू कीप अप अपीयरेंसेस। आपको वो फैमिली डिनर्स तो होस्ट करने ही है, आपको वो एक्सपेंसिव ईद गिफ्ट तो खरीदने ही है, आपको फैमिली के इवेंट्स में कंट्रीब्यूट भी करना है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है कि जी आपका शेयर 5,000 रुपये फॉर अ फार्म दैट यू डिड नॉट इवन वांट टू गो टू। तो वो तो आपने करना ही पड़ता है, और उस करने में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आती है दो लोगों की रिलेशनशिप में, बिकॉज द रिलेशनशिप इज देन टेयरिंग डाउन। तो इस एक्सरसाइज में जरा एक कंस्ट्रेंट प्रोटोकॉल बनाएं। स्टेप नंबर 1, अपने जरा जो भी आपकी ब्लीडिंग हो रही है पैसों की या वक्त की, जरा उसका एक ऑडिट कर लें। ये देखें कि आप कितना वक्त और कितने पैसे खर्च करते हैं हर महीने फॉर दीज फैमिली कमिटमेंट्स। वो ये हो सकता है कि आपको हर संडे हर सैटरडे एक फैमिली डिनर पे जाना होता है जिसमें 6-8 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, या आपको एक किसी फैमिली इवेंट में या किसी रिश्तेदार के चक्कर में पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि आपका बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा अपना एक ऑडिट कर लें ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली आपका महीने का खर्चा है क्या, इन आवर्स एंड इन मनी। देन स्टेप 2 में अपना एक ज़रा लोग क्या कहेंगे बजट बना लें। लोग क्या कहेंगे बजट ये होता है कि आप और आपका पार्टनर दोनों मियाँ बीवी बैठ के ज़रा डिसाइड करें कि हम महीने में कितना अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी टू कंट्रीब्यूट टू फैमिली। आपके पास कितने घंटे हैं देने के लिए, आपके पास कितने पैसे हैं देने के लिए। ज़रा एक हार्ड बजट बना लें जो आपको एग्जैक्टली पता हो कि हम सिर्फ ये खर्च कर सकते हैं इस महीने, ये क्लियर कर लें। और स्टेप नंबर 3 में खुद को ये बताएं दैट नाउ वी हैव टू बी ऑन अ यूनिफाइड फ्रंट। सही है, जब आपका बजट ऊपर या नीचे होगा, यूजुअली ऊपर होगा, जब आप 6 घंटे से 8 घंटे पे चले जाएंगे, जब आप 50,000 से 75,000 पे चले जाएंगे इन दोज फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो दोनों को ये एहसास हो कि यार हम दोनों की लड़ाई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ऑडिट भी किया था, हमने बजट भी बनाया था। अब व्हाट इज द इशू? द इशू इज द सिस्टम। द सिस्टम दैट यू क्रिएटेड इज नॉट वर्किंग। सो अब आप दोनों आपस में ना लड़ें, सिस्टम को देखें कि सिस्टम कहाँ काम नहीं कर रहा, और इस सिचुएशन में एक खास स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें। आप किसी से बात कर रहे हो, अम्मी अब्बू बहन भाई दूसरे रिश्तेदार, अगर आपका जो लोग क्या कहेंगे बजट की लिमिट हिट हो रही है, तो आप उनको एग्जैक्टली क्लियरली बता लें कि जी हम चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें इस इवेंट के लिए, इस शादी के लिए, इस तोहफे के लिए, बट इस क्वार्टर तो हमारे कोर एक्सपेंसेस के लिए हमने बजट किया हुआ है, तो हम सिर्फ ये अमाउंट दे सकते हैं। वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं बट आप 50,000 दे सकते हैं, तो आप क्लियरली बता देंगे जी हम 50,000 दे सकते हैं। उससे होगा ये कि आप दो लोग अपनी रिलेशनशिप में पैसे के बारे में लड़ना बंद कर देंगे, बिकॉज यू डोंट सी एज ईच ऑफ यू एज एन इशू। द मनी becomes the problem, not your spouse. Exercise 2 में I want you to make another हिसाब, एक और लेजर बनाए जरा। हमने कहा था कि हम एक ट्रांजिशनल जनरेशन है। सो ट्रांजिशनल जनरेशन है मतलब यूजली दोनों लोग काम कर रहे हैं, और दोनों लोग या तो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। दोनों लोग काम मेनली मोस्टली सिचुएशन में कर रहे हैं, सो वी आर हसलिंग। बट ये जो CCR2S का फ्रेमवर्क है वो कहता है कि जो जेंडर रोल्स हैं, मियाँ का अपना रोल है, बीवी का अपना रोल है, बट इन जेंडर रोल्स में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमने खामोशी से ख़वातीन के ऊपर डाल दी हैं। और आई थिंक ये थोड़ी सी मर्द हजरात की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने खामोशी से वो रोल्स ख़वातीन को दे दिए हैं, और वो ऐसे रोल्स हैं जो अप्रिशिएट क्या नॉलेज भी नहीं हो रहे। सास ससुर के मूड का ख्याल रखना, फैमिली में किसकी सालगिरह कब होनी है, कौन सा त्यौहार आने वाला है, कौन सी शादी आने वाली है, उनके लिए तोहफे खरीदने हैं, कैसे तोहफे खरीदने हैं, बजट में कैसे फिट करने हैं, वो सब उनको याद रखना है। बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, ट्रैफिक में फंस गए थे, घर दफ्तर से देर से निकले थे, दफ्तर का एक नया प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उस पर काम करना है। फिर भी ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि शाम को जब घर में डिनर का टाइम होगा तो घर टेबल पे खाना
कैसे अवेलेबल होना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने उनके जिम्मे बहुत आसानी से डाल दी हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। भाई हजरात जो हैं सारे, वो मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालें कि जी आप तो जी औरतों के हुकूक के मारे में लग गए। हमारी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ जो कि एक्नॉलेज और अप्रिशिएट नहीं होती, एंड विच इज़ ओके, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एक्नॉलेज नहीं होती, अप्रिशिएट नहीं होती, आप भी उसके बारे में बात करें। होता ये है कि जब एक्सपेक्टेशंस इनविजिबल होती हैं, हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं बट हमने कभी किसी को बताया नहीं होता एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन है तुमसे, तो फिर एक तल्खी, एक रिजाइनमेंट अंदर ही अंदर पैदा होने शुरू हो जाती है दोनों तरफ। तो इस एक्सरसाइज में हम वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर रहे हैं ताकि वो एक्सपेक्टेशंस दोनों के लिए विजिबल हो जाए। तो एक सिस्टमाइज्ड हैंड ऑफ बनाएं। स्टेप नंबर 1 में अपने जो वो काम है जो आप करते हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं बट आपका पार्टनर कभी नोटिस भी नहीं करता उन चीज़ों को, बिकॉज वो चीज़ें होनी होती हैं और वो हो जाती हैं और किसी को कोई एहसास नहीं होता कि वो चीज़ें हो रही हैं। तो मैं उनको कहता हूँ घोस्ट्स। सो अपने ज़रा टॉप 3 घोस्ट्स आइडेंटिफाई कर लें जो कि आप हर हफ्ते करते हैं और आपका पार्टनर उसको नोटिस नहीं करता। जब आप ये कर चुके हो तो ज़रा एक 80-20 स्वैप का रूल बना लें दोनों के बीच। उसमें करना ये कि आप वो काम जो है उन 3 में से एक काम उनको हैंड ओवर कर दें और उसके रिलेटेड पूरा सिस्टम उनको हैंड ओवर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते में 7 दिन खाना पकाती हैं तो एक दिन खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शौहर को पास ऑन कर दें। और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जी सिर्फ प्याज काट के दे देने या टमाटर काट के दे देने, पूरा सिस्टम उनको दे दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, जुम्मे को 7 बजे टेबल पे खाना कैसे पहुंचेगा वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए ग्रोसरी करनी है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना पकाना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना ऑर्डर करना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना पिक करके लेके आना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्तन धोने वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा सिस्टम आपने आउटसोर्स कर दिया उनको उस एक दिन के लिए। एंड द सेम दैट कैन हैपन टू यू। आपके शौहर भी आपको ऐसा सिस्टम दे सकते हैं कि जी एक दिन ये सिस्टम आपका, व्हाटएवर दैट बी। उससे होता क्या है? उससे होता ये कि जब आप एक काम रोज कर रहे होते हैं और वो एक्नॉलेज और अप्रिशिएट नहीं हो रहा था बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, उसके साथ एक डिसीजन फटीग आती है दैट इज टेकिंग योर मेंटल बैंडविड्थ अवे, और आप अपने स्पाउस को एक दिन वो वापस दे देते हैं जहाँ पे उन्हें इस बारे में सोचना नहीं है, उन्हें इस काम के बारे में सोचना नहीं है कि आज खाना पकाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आज बच्चों को पिक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कैन जस्ट बी, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। एक बहुत बड़ा टेंशन पॉइंट जो साउथ एशियन मैरिजेस में है वो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कपल बॉन्ड। हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप में एक इमोशनल इंटीमेसी हो, हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो, और उसके साथ साथ हमें एक कल्चरल गिल्ट भी होता है ये सोच के कि मैंने अपनी फैमिली के साथ आज वक्त गुजारा नहीं गुजारा, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था या पेरेंट्स से बात की थी या नहीं की थी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको ये होता है कि जॉइंट फैमिली में लोगों के साथ वक्त गुजारा नहीं गुजारा। अगर फैमिली के साथ नहीं रहते तो एक गिल्ट होता है कि मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ हूँ भी नहीं, मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ कि नहीं कनेक्टेड हूँ। सो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेजेस करते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, और उसमें होता ये है कि या तो आपकी जो कपल बॉन्ड है, जो आपकी अपनी रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपने सारा टाइम फैमिली को दे दिया, या आप कभी कभी बिल्कुल वो हिटलर बन जाते हैं कि फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देना। यू क्रिएट दीज स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। उन दोनों से मसला होता है बिकॉज उन दोनों से आपका रिलेशनशिप उधरना शुरू हो जाता है। सो इस सिचुएशन में हमारे कल्चर में हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क चाहिए बहुत ही मोहब्बत से ना बोलने का। जहाँ पे आपको फैमिली को ना बोलना है वहाँ पे आप फैमिली को बहुत मोहब्बत से ना बोल सके। तो ऐसी सिचुएशन में बनाए एक ऑनर एंड रीडायरेक्ट स्क्रिप्ट। जब आपके पास ये इंट्रूसिव ओवर बेयरिंग किस्म की डिमांड आती हैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, विच इज़ लाइक कि तुम इस वीकेंड पे आए क्यों नहीं हमारे यहाँ खाने के ऊपर, या तुम्हारी बीवी रात रात देर तक क्यों काम करती रहती है, उस सिचुएशन में आपने एक 2 पार्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पार्ट नंबर 1, ऑनर देयर इंटेंट। उनको ज़रा ये एहसास दिलाएं कि वो जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। उनका स्टेटस ज़रा वैलिडेट कर दें। अगर वो बड़े हैं तो उनको ये वैलिडेशन देते हैं कि हाँ आप बड़े हैं, आप हमारी केयर करते हैं। उनसे फ़ौरन से डिफेंसिव या लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वैलिडेशन ऑफ देयर स्टेटस एंड केयर रिजॉल्व्स 80% ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट 2 में आपने बाउंड्री सेट करनी है, बट एक शेयर्ड गोल के साथ। जब आप बाउंड्री सेट कर रहे हो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ
सो उनको बताएं एज अ फैमिली हमारा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप 6 दिन बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे थे, सो इट्स गेटिंग अ बर्न डाउन। अब आपको एक दिन छुट्टी मिली है और उसी दिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप वो पूरा दिन एक फैमिली गैदरिंग में गुजारें सबके साथ मिलके, जबकि आप चाह रहे थे कि आप उस दिन रेस्ट कर लें बिकॉज अगले दिन से दोबारा काम शुरू हो रहा है। सो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इस सिचुएशन में अगेन फर्स्ट यू ऑनर। तो आप बोलते हैं कि जी अम्मी, आई नो कि आप चाहती हैं हम सब साथ वक्त गुजारें एंड वी ऑल मिस यू एज वेल। तो आपने ऑनर कर दिया। फिर आप उनको रीडायरेक्ट करें, ये वीक जो है बहुत बिजी गुजरा है, बर्न आउट हो गया है ठीक ठाक, सो हम चाह रहे थे हम ज़रा रिकवर करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, बट हम शाम को आपको फ़ोन करेंगे। सो आपने उनको ऑनर कर दिया और आपने उनको रीडायरेक्ट कर दिया टुवर्ड्स फैमिली गोल कि आपको वालिदैन से बात करनी है, उनसे बात करेंगे, बट शायद एक्सटेंडेड फैमिली के साथ अभी नहीं मिल पाएंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ सेव्स योर बैंडविड्थ। अच्छा, इसमें ज़रूरी ये है कि आपने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, बिकॉज जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज़ तो सामने से निगोशिएशन शुरू हो जाती है और फिर आप उस निगोशिएशन को भी पार्ट बनना पड़ता है। सो आप अपनी स्क्रिप्ट बहुत क्रिस्प रखें, 2 सेंटेंसेस जिसमें आप बता दें, उनको ऑनर कर दें और रीडायरेक्ट कर दें, और बस वहाँ पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो जानी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर कपल बॉन्ड एट दैट टाइम। वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हाउसिंग मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने घर के अंदर सिस्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। और CCR2S मॉडल हमें बताता है कि चाहे हमारी कल्चरल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हो, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे का मसला बहुत ज़्यादा हो, दे स्टिल कैन नॉट ब्रेक आवर रिलेशनशिप। सिर्फ हम ये कर लें कि हम अपनी ये काम जो है ये गिल्ट समझ के ना करें, ये इंटेंशन से कर लें, अच्छी नीयत से कर लें, दोनों लोग मिल के कर लें। सो दैट डज नॉट ब्रेक आवर रिलेशनशिप, इट डज नॉट ब्रेक आवर मैरिज। नाउ द चैलेंज ऑफ द वीक। आज आपने करना ये कि आज रात जब आपका वर्क डे खत्म हो जाए तो दोनों जरा साथ बैठे सिर्फ 15 मिनट के लिए और अपना एक लोग क्या कहेंगे बजट बना लें विदाउट फोन्स। एक चीज़ आइडेंटिफाई करें जो कि आपको कंसिस्टेंटली मेंटली और फाइनेंशियली ड्रेन कर रही है, बिकॉज दैट्स अ फैमिली ऑब्लिगेशन, और आप चाह रहे हैं कि आप उसको कंट्रोल करें बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और दोनों मिल के एक यूनिफाइड स्क्रिप्ट बना लें कि आप उसको इस महीने कैसे कंट्रोल करेंगे। सिर्फ ये करके देख लें और आपको एहसास होगा कि आप दोनों के बीच फ्रिक्शन किस तरह से कम हो जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज विन। अगर इस वीडियो से आपको कोई फायदा मिला तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद पीपल हु वुड नीड इट, इस उम्मीद के साथ कि आप CCR2S के फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।